रायपुर में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक रायपुर में होनी है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी पहुंचे हैं। बीजेपी ऑफिस प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और आने वाली कार्य योजनाओं को लेकर इस बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। मंगलवार से ही बीजेपी में बड़ी बैठकों का दौर चल रहा है। कल शाम भी हमने देखा था कि बीजेपी की बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें संगठन के बड़े पदाधिकारी, चाहे वो शिव प्रकाश हों, अजय जामवाल हों, उसके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, वित्त मंत्री या डिप्टी सीएम, सभी हमें वहां पर नजर आए थे। इसके बाद आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। 2028 के चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। संगठन की मजबूती को लेकर भी बात की जा रही है और बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज होने वाली है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी बीजेपी ऑफिस में पहुंचने वाले हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी इस बैठक में शामिल होंगे और आने वाली कार्य योजनाओं को लेकर इस बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी कहीं भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए ये बैठक की जा रही है। हर योजना को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है। हमारे साथ रायपुर से रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। रोहित, कल शाम भी एक बड़ी मीटिंग हुई थी और आज कार्य समिति की बैठक होनी है। इस बैठक का एजेंडा क्या होगा और कौन कौन से मुद्दों पर बैठक में बातचीत हो सकती है, रोहित? बिल्कुल, देखिए, कल शाम कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और आज कार्य समिति की बैठक हो रही है और कुल इसमें 170 से ज़्यादा जो सदस्य हैं वो शामिल होने वाले हैं। और खास बात इसमें ये है कि ये जो कार्य समिति है वो नई बनी हुई है और नई बनी हुई कार्य समिति की ये पूरी बैठक है और जिसकी तैयारी पूरी दिखाता हूँ मैं अंदर, क्योंकि अंदर बैठक चल रही है और बैठक में विशेष तरह का प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है। जो तमाम नेता हैं वो अपना मोबाइल बाहर रखे हुए हैं और बाहर रखने के बाद में वो अंदर बैठक में प्रवेश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस बैठक का एजेंडा यही है कि 2028 में विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी की जाए। साथ ही साथ क्योंकि नई कार्य समिति बनी है तो नई कार्य समिति में तमाम नेताओं को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। इसके साथ ही किस तरह से आगे चुनावों के लिए संगठन को और मजबूत करना है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर इस पे बातचीत जो है वो की जाएगी। तमाम जो नेता हैं वो उनको अलग संभागवार टास्क भी जो है वो दिया जा सकता है। इसके अलावा जिलेवार किन मुद्दों को उठाना है, विधानसभा क्षेत्रवार, बूथ स्तर पर क्या काम करने हैं, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा जो है वो होने वाली है। संगठन पर विशेष जोर रहेगा। इसके साथ ही जहां पर सरकार पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जब जो टीम थी उसने किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर उनको बढ़त नहीं मिली, वहां पर जीत नहीं मिली, वहां के लिए भी जो रोड मैप है पूरा इस कार्य समिति की बैठक में जो है वो तैयार किया जाएगा और इसीलिए एक लंबा वक्त रखा गया है। ये बैठक जस्ट अभी जो थोड़ी देर में शुरू होगी और शुरू होने के बाद ये बैठक लगभग 5 से 6 बजे शाम तक चलने वाली है, जिसमें कई एजेंडे हैं। एजेंडे के लिए टाइम भी सेट किया गया है। उन एजेंडों पर उस हिसाब से जो चर्चा है वो होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी बैठक हो रही है। ये बैठक संगठन को मजबूत करने के लिहाजे से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगले विधानसभा चुनावों के लिहाजे से भी बहुत महत्वपूर्ण है। विवेक। बिल्कुल रोहित, जैसा आपने बताया, रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बिना मोबाइल फोन के ही एंट्री मिल रही है, यानी बहुत ही निजी इस बैठक को रखा गया है और बहुत ही ज्यादा निजी तरीके से इस बैठक को किया जा रहा है। फोटोग्राफर्स की एंट्री पर भी रोक है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निजी सुरक्षा कर्मी और फोटोग्राफर्स की एंट्री पर रोक है। बैठक को लेकर बीजेपी कार्यालय में हलचल बढ़ रही है। एक ही गाड़ी में नेता पहुंचते नजर आ रहे हैं। कई बीजेपी नेताओं ने अपने काफिले में कटौती की है। हमारे साथ रोहित लगातार बने हुए हैं। रोहित, जैसा आप बता रहे थे, बहुत लंबी ये बैठक है। शाम के 6 बजे तक मीटिंग चलने वाली है, यानी कि कई मुद्दों पर बात होगी और अलग अलग सेशन में इस मीटिंग में चर्चा होगी। निश्चित तौर पर जो अलग अलग सेशन है उसमें चर्चा की जाएगी। इसमें कई तरह के जो प्रेजेंटेशंस है वो भी दिए जा सकते हैं। खास बात इसमें यह है कि जो विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव पे स्थिति थोड़ी खराब रही थी, वहां पर जीत नहीं मिल सकी, उन सीटों का चिन्हांकन करना, वहां पर किस तरह से काम करना है, उसके पिछले चुनाव में क्या स्थिति रही है उसके बारे में जानकारी लेना, उसके हिसाब से काम करना, संगठन को किन किन क्षेत्रों पर और मजबूत करना है, कैसे कार्यकर्ताओं को और इंगेज किया जाए चुनाव तक के और
और इंगेजिंग काम जो है वो किया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर इस पे चर्चा की जाएगी। इस पे ये है कि मोबाइल फोन्स बाहर रहेंगे, इसके साथ ही सुरक्षा कर्मी भी अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तमाम नेता जो भाजपा प्रदेश कार्यालय का मुख्य गेट है उसी के बाहर उतर रहे हैं और वहां से पैदल चलते हुए बैठक में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कई नेता इस बार जो है वो जिस तरह से पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी पेट्रोल डीजल की कम से कम उपयोग करने का, तो उसको लेकर कई नेता जो हैं वो ईवी गाड़ियों में पहुंचे हैं। मंत्री हैं वो अपने पूरे कारकेट की कटौती की है। यहां तक कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कारकेट में भी कटौती हुई है। जहां पर 12 से 13 गाड़ियां चलती थी वहां पर महज अब 8 गाड़ियां जो है वो चल रही हैं, जो कि सुरक्षा कारणों से महत्वपूर्ण है। उन्हीं कारणों से और बीजेपी इस बैठक को बहुत निजी रखना चाहती है, वो नहीं चाहती किसी तरह से कोई भी लीक हो। बहुत शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए।